हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। सूर्यवंश की वीरता का परिचय हुआ राजा शक्तिसेन, अथवा और दूं? आप महावीर हैं, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूं। शरणागत को अभय दान देना सूर्यवंश की रीति है। राजा शक्तिसेन, उठिए, अपनी नगरी जाइए और जाकर अश्वमेध के अश्व को मुक्त कीजिए। जाने से पहले मेरा एक निवेदन स्वीकार करेंगे युवराज? कहिए। युवराज बाहुक, हर एक पिता को अपनी पुत्री के लिए एक अच्छे दामाद की इच्छा होती है। मेरी पुत्री सुंदर है, आप महावीर हैं, पराक्रमी हैं। यदि आप मेरी पुत्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें तो मैं सचमुच समझूंगा कि आपने मुझे क्षमा कर दिया। ओम ब्राह्मणानाम अधिपतये स्वाहा। ओम सृष्टिकारकाणाम अधिपतये स्वाहा। महाराज का यह यज्ञ अवश्य सफल होगा। महाराज वृक धर्मात्मा है। अयोध्या का यह राज्य उन्होंने धरोहर के रूप में संभाला है। उनका यह अश्वमेध यज्ञ सफल होगा ही होगा। कभी नहीं। मैं अयोध्या नरेश वृक के इस अश्वमेध यज्ञ को कभी सफल नहीं होने दूंगा। जाओ गुप्तचर, अयोध्या में होने वाले इस यज्ञ का समाचार देते रहना। जो आज्ञा महाराज। क्षमा कीजिए महाराज, यज्ञ असफल करना राक्षसी कार्य है, मानवीय नहीं। महामंत्री, ये यज्ञ नहीं, ये अश्वमेध यज्ञ है। इस यज्ञ के सफल हो जाने का अर्थ है महाराजा वृक का पृथ्वीपति बन जाना। तो क्या हम उनका विरोध करेंगे, उनसे शत्रुता लेंगे? महाराज की जय हो। अयोध्या नरेश सामर्थ्यशाली है, अजय है। सेनापति, अयोध्या नरेश को सामर्थ्यवान कहकर तुमने अपने आप का, अपनी सेना का, अपने महाराज का सामर्थ्य और बाहुबल का अपमान किया है। इस अश्वमेध यज्ञ को सफल हो जाने देने का अर्थ है महाराज वृक के स्वामित्व को स्वीकार करना, उसकी अधीनता को स्वीकार करना, और शक्तिसेन का बाहुबल, शौर्य, पराक्रम किसी का दास नहीं बनेगा। शक्तिसेन वीर है, योद्धा है। महाराज, मेरी तुच्छ राय में किसी के अश्वमेध यज्ञ का विरोध पाप है, और उस यज्ञ में सम्मिलित होकर आप यज्ञ द्वारा अर्जित पुण्य के भागी बन सकते हैं। नहीं चाहिए ऐसा पुण्य। जब मेरी तलवार शत्रु पर चलती है और विजय प्राप्त करती है तो मैं स्वयं ही ऐसे पुण्य का अधिकारी बन जाता हूं। महाराज वृक के इस यज्ञ में सम्मिलित होने का अर्थ है महाराज की शरण में जाना, और यह मेरे लिए पाप है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं महाराज वृक के अश्वमेध यज्ञ को कभी सफल नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। नारायण नारायण नारायण। मैया, आप ही ने कहा था ना कि पृथ्वीलोक पर जो मानव निर्माण होगा वो सुर और असुर इन दोनों का मिश्रण होगा। हाँ देवर्षि, आपने सत्य ही कहा था मैया। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राजा शक्तिसेन हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप और तारकासुर जैसे असुरों का मानवीय रूप है। मैया, तभी तो राजा शक्तिसेन अश्वमेध यज्ञ जैसे पवित्र यज्ञ का विरोध करने जा रहा है। यही मानवीय प्रवृत्ति है देवर्षि, जिसमें सारे विकार सम्माहित होते हैं, और जो इन शत्रुओं अर्थात विकारों पर विजय प्राप्त कर लेता है, उससे ही परमात्मा की प्राप्ति होती है।
और जो इन विकारों के अधीन होता है, दास बन जाता है, वो मुक्ति से दूर जन्म जन्मांतर के चक्र में भटकता रहता है। शक्तिसेन इस समय महत्वाकांक्षा के रथ पर आरूढ़ होकर अहंकार रूपी तलवार लिए अयोध्या नरेश वृक्क के अश्वमेध यज्ञ का विरोध करना चाहता है। देवर्षि, आपने तो देखा ही है, भार्गव शुक्राचार्य के विरोध करने के बाद भी असुर लोक का विकास हुआ। उसी प्रकार पृथ्वी लोक का भी विकास होगा और हर अच्छे कार्य के लिए विरोध होना ये तो स्वाभाविक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। आइए राजन, अब अश्व की पूजा करें। जो आज्ञा गुरुदेव। आइए राजन। महाराज, आप अश्व की पूजा कीजिए। जो आज्ञा गुरुदेव। युवराज बाहुक, युवराज्ञी नंदिनी, आप भी पूजा कीजिए। जो आज्ञा गुरुदेव। युवराज, इस अश्व की रक्षा करने का उत्तरदायित्व अब तुम्हारा है। ये अश्व जिस भी दिशा में जाना चाहे, इसे जाने दीजिए। इसके पैर जिस भूमि पर पड़ेंगे, वो भूमि महाराज वृक्क की होगी। अश्वमेध के इस अश्व को किसी ने रोका तो वो महाराज वृक्क के अधिकार अधिपत्य का विरोध कर रहा है, उन्हें चुनौती दे रहा है। ऐसे विरोधी वीरों को पराजित करके इस अश्व को उनसे मुक्त करवाकर वापस अयोध्या लेकर आना आपका कर्तव्य है। मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा गुरु श्रेष्ठ, आशीर्वाद दीजिए। विजयी भव। आशीर्वाद दीजिए पिताश्री। विजयी भव। आशीर्वाद दीजिए माताश्री। यशस्वी भव। विजयी भव। ये तलवार अयोध्या का सम्मान है युवराज। आप दिग्विजय होकर लौट आइए, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। नारायण नारायण नारायण। मैया, सूर्यवंशी राजा वृक्क के अश्वमेध यज्ञ का अश्व निर्भय होकर विचर रहा है। मैया, ये मेरे पृथ्वी लोक पर होने वाले अवतरण का प्रथम चरण है देवर्षि। ऐसे कई चरण संपन्न होने के बाद ही पृथ्वी लोक पर मेरा अवतरण होगा।
सूर्यवंशी पताका है। जानती हूँ, यह अश्वमेध अश्व है। मुझे इसी की प्रतीक्षा थी। वो देखो, आए लड़की, वो अश्व हमें वापस कर दो। ये अश्व अश्वमेध का है, हमें लौटा दो। अपने राजा से जाकर कह दो कि ये महाराज शक्ति सेन का प्रदेश है और महाराज शक्ति सेन की पुत्री युवरानी सुशीला ने इस अश्व को अपने अधिकार में ले लिया है। यदि मयान में तलवार है और तुनीन में बाण, तो इस अश्व को आकर मुक्त करा ले। पुत्री, तुमने महाराज शक्तिसेन का गौरव बढ़ा दिया है। तुम जैसी पुत्री यदि प्रत्येक राजा को होगी तो कोई भी राजा एक दूसरे पर आक्रमण करने के लिए सोचेगा भी नहीं। प्रणाम महाराज। प्रणाम युवराज्ञी। क्या समाचार लाए हो प्रतिहारी? मैं बताती हूँ पिताश्री। अयोध्या का दूत अयोध्या के अश्वमेध के अश्व का संदेश लेकर आया है ना? जी हाँ युवराज्ञी। राजा शक्तिसेन को अयोध्या नरेश महाराज वृक के दूत का प्रणाम। राजन, अयोध्या नरेश ने अश्वमेध यज्ञ का शुभारंभ किया है। यह तो आप जानते ही हैं। अश्वमेध यज्ञ का अश्व दिग्विजय करता हुआ, सूर्य वंश की विजय पताका फहराता हुआ आपके राज्य की सीमा में आ पहुंचा। संभवतः अज्ञानवश अथवा कौतूहलवश अथवा क्रीड़ा समझकर आपकी पुत्री राजकुमारी सुशीला ने उसे अपने अधिकार में कर लिया है। अश्वमेध यज्ञ के अश्व को अधिकार में लेने का तात्पर्य आप जानते हैं। आपकी सुयोग्य कन्या नहीं जानती। युवराज बाहुक, जिन पर अश्व की सुरक्षा का दायित्व है, उन्होंने आपको इस दूत के माध्यम से संदेश भेजा है। आप अश्वमेध यज्ञ और इस अश्व की महत्ता समझते हुए स्वयं इसे युवराज को लौटा दीजिए और अयोध्या नरेश महाराज वृक के आधिपत्य को स्वीकार कर लीजिए। हो गया संदेश पूरा। युवराज बाहुक और महाराज वृक ने यह भी संदेश देने को कहा होगा कि यदि मैं अश्व को मुक्त ना करूं तो, यदि मैं तुम्हारे महाराज वृक का आधिपत्य स्वीकार ना करूं तो क्या होगा? युद्ध। तो सुनो दूत, जाकर अपने महाराज से कहो कि हमारी पुत्री ने क्रीड़ा में अश्व को नहीं पकड़ा है, उसने अश्व पर अपना अधिकार कर लिया है। तुम्हारे महाराज को चुनौती देने के लिए उनके अश्वमेध यज्ञ के अश्व ने हमारे राज्य की सीमा का उल्लंघन किया है। अब उसे लौटाया नहीं जाएगा। एक बार फिर सोच लीजिए राजन। दूत, तुम्हारा कार्य संदेश देना और संदेश ले जाना है, परामर्श देना नहीं। तो आप युद्ध करेंगे? हाँ, हम युद्ध करेंगे। हाँ, हम युद्ध करेंगे। हाँ, हम युद्ध करेंगे।
जानबूझकर अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं महाराज वृक। पृथ्वीपति बन जाएंगे, इतना घमंड। घमंड नहीं राजा शक्तिसेन, इसे अपनी शक्ति पर विश्वास कहते हैं, और यह विश्वास हर विजय के साथ दृढ़ होता आया है। इसलिए अभी भी समय है, अयोध्या का अधिपत्य स्वीकार कर लो। युवराज बाहुक, अभी तक जो तुम विजय प्राप्त करते रहे हो वो सहज थी, बिना टकराव के थी, इसलिए तुम अपने आप को पराक्रमी समझ रहे हो। मेरे तीर जब तुम्हारे शरीर को छलनी कर देंगे तो। राजा शक्तिसेन, पृथ्वी लोक के किसी भी योद्धा के बाणों में इतनी शक्ति नहीं कि वो बाहुक के विश्वास कवच का भेदन कर सके। केवल अश्वमेध यज्ञ का अश्व विश्वास का प्रतीक नहीं होता। वो अश्व विश्वास का प्रतीक नहीं, यज्ञ करने वाले राजा की प्रभुता का प्रतीक होता है, और आप यदि इस प्रभुता को स्वीकार नहीं करते तो युवराज बाहुक, जिस सूर्य वंश की वीरता के नाम पे महाराज वृक अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे हैं, वो वीरता महाराज इक्ष्वाकु, महाराज पुरंजय और महाराज मानधाता की जीवन लीला के साथ समाप्त हो गई। अब युद्ध करना तुम्हारे बस की बात नहीं। युद्ध के नाम पर अपनी खोखली शक्ति का प्रदर्शन मत करो, अपनी हंसी मत उड़ाओ। सावधान, मैं आपको अब सूर्यवंश की वीरता का परिचय देने जा रहा हूं। सूर्यवंश की वीरता का परिचय हुआ राजा शक्तिसेन, अथवा और दूं? आप महावीर हैं, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूं। शरणागत को अभय दान देना सूर्यवंश की रीति है। राजा शक्तिसेन, उठिए, अपनी नगरी जाइए और जाकर अश्वमेध के अश्व को मुक्त कीजिए। जाने से पहले मेरा एक निवेदन स्वीकार करेंगे युवराज? कहिए। युवराज बाहुक, हर एक पिता को अपनी पुत्री के लिए एक अच्छे दामाद की इच्छा होती है। मेरी पुत्री सुंदर है, आप महावीर हैं, पराक्रमी हैं। यदि आप मेरी पुत्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें तो मैं सचमुच समझूंगा कि आपने मुझे क्षमा कर दिया। आप अयोध्या के युवराज हैं, होने वाले राजा हैं। सूर्यवंश यहीं समाप्त हो जाएगा यदि आपने सूर्यवंश को कोई उत्तराधिकारी न दिया तो। मैं अपने कारण एक वंश का अंत होते नहीं देख सकती, इसलिए मेरी भावनाओं का ध्यान रखते हुए आप दूसरा विवाह कर लीजिए, अन्यथा अपने अंतिम श्वास तक मैं स्वयं को अपराधी मानती रहूंगी। मुझे स्वीकार है राजा शक्तिसेन। पिताश्री, आप तो युवराज बाहुक को पराजित करने गए थे, स्वयं ही पराजित होकर आ गए। पुत्री, युवराज बाहुक एक असामान्य योद्धा है। वीर की वीरता को स्वीकार करना कोई अनुचित नहीं है। वो हमसे अधिक बलशाली है, शक्तिशाली है। उससे पराजित होकर हमारे मन में कोई हीन भावना नहीं आई। हीन भावना तो आई थी पिताश्री,
तभी तो आप उनकी शरण में गए, तभी तो आपने उन्हें अपनी पुत्री सौंपने का प्रस्ताव रखा। प्रसन्नता की बात तो यह है पुत्री कि उसने तुम्हारे साथ विवाह करना स्वीकार कर लिया है। मेरे लिए ये कोई प्रसन्नता की बात नहीं है पिताश्री। पुत्री, आज का युवराज कल का अयोध्या नरेश है, कल का महाराज है। हाँ, परंतु महारानी मैं नहीं बनूंगी पिताश्री। महारानी बनने के लिए तो उनकी प्रथम पत्नी नंदिनी ही है। आप ये क्यों भूल रही हैं युवरागी कि आपका पुत्र अयोध्या का राजा बनेगा? आप कहना क्या चाहते हैं महामंत्री? युवरागी, युवराज बाहु को प्रथम पत्नी नंदिनी से कोई संतान नहीं है और ना ही संतान की कोई आशा है। इसीलिए 100% संभावना है कि आपकी संतान ही अयोध्या नरेश बने। इस संभावना के पीछे छिपी आपकी भावना मेरी समझ में आ गई है महामंत्री। मैं युवराज बाहुक से विवाह करूंगी। आयुष्मान भव। पुत्रवती भव। सुशीला, ये मेरी रानी है, युवरागी नंदिनी। आप मेरी बड़ी दीदी हैं। सुशीला, तुम सुंदर हो, तन से भी और मन से भी। सूर्यवंश को अब तक अपना उत्तराधिकारी नहीं मिला। मेरा आशीर्वाद है, तुम एक परम प्रतापी सूर्यवंशी पुत्र को जन्म दो।